जब हम 24 को हम गए थे, सुबह 10 बजे करीब मैं गई थी वहाँ पर, तो वहाँ इतनी तादाद में लोग, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस ऑफिसर इतने ज़्यादा थे कि समझ नहीं आया कि यहाँ प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा एकदम से क्या हो गया। मतलब ऐसा तो कभी कोई पुलिस वाले ने हमारी प्रोटेक्शन की नहीं। अब से पहले 1.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कोई हमारे लिए सुरक्षा के लिए ऐसा आया नहीं है जब तक। लेकिन उस दिन इतने ज़्यादा लोग थे, पैरा मिलिट्री के भी, पुलिस के भी, और उनके पास 2-2 बंदूकें थी। किसी के दोनों हाथों में थी, किसी के पास एक साइड में लगा के रखते वो, और एक हाथ में थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही थी। तो ये देखकर हम हैरान हुए कि इतने ज़्यादा लोग क्यों हैं आज क्या ऐसा होने वाला है क्या कुछ। तो इस चीज़ का हमें कुछ अलग सा फील हुआ कि ये कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि इतने लोग कैसे आ गए एक साथ। अब से पहले तो कोई आया नहीं था। यहाँ से हम लोग चाह रहे थे कि ये लोग काबू कर लें, इन लोगों को जैसे भी समझा बुझा कर यहाँ से भेज दें, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ खड़े हुए थे, वो पता नहीं किस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने औरतों पर, बच्चों पर तो लाठीचार्ज किया, लेकिन जो लोग दंगा करने हथियारों के साथ आए उनके साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको बिल्कुल भी नहीं रोका गया। जो हमने देखा उनके साथ, तो वो साथ में खड़े हुए थे, जबकि औरतों के ऊपर और ऐसे बुज़ुर्गों के ऊपर भी लाठियाँ चलाई गई हैं उस टाइम पे। ऐसे बुज़ुर्ग जो मैंने सामने जिनको पत्थर लगा सर में, वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, कम से कम 70-80 साल उनकी उम्र होगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे उसके ऊपर, उसके बावजूद उनको इतना मारा गया। लेकिन जो लोग भड़काने के लिए बाकायदा आए थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बहुत सपोर्ट किया उनको। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस जो है वो आपको, मतलब ये बात जो है आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही थी इनको, आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि वो हमें बचा ही नहीं रहे थे। हमें जब, जहाँ पुलिस किस लिए होती है, पब्लिक को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जब उसने सुरक्षा की नहीं तो हम कैसे उम्मीद करेंगे। जो सुरक्षा करनी थी, और वही सुरक्षा करने वाले ही हम पे हावी हो रहे थे, मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे, इतने बच्चों को मार रहे थे, तो हम कैसे भरोसा करेंगे ये हमारा साथ देंगे। उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की हमें बचाने की। पुलिस और दंगाई जो है, आपको लग रहा है कि दोनों जो है एक साथ काम कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ अंतर था? नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं था। सिर्फ अंतर ये था, पुलिस वालों के पास वर्दी थी और दंगाइयों के पास वर्दी नहीं थी, बस इतना ही अंतर था। वो भी हमारे ऊपर फायरिंग पथराव कर रहे थे, और वो भी हमारे ऊपर फायरिंग और पथराव कर रहे थे। और सामने आपने वीडियो भी हुई है, यहाँ पे वायरल हुई है, कि उनके आंखों के सामने, पुलिस वालों के सामने लोग पत्थर निकाल रहे हैं, और इनके पास बंदूकें हैं, और पुलिस वाले सामने जो पेट्रोल पंप है, ये भजनपुरा पेट्रोल पंप, उसके पास पुलिस वाले और दंगाई इतनी सारी तादाद में, जो मज़ार के ऊपर आग लगाई जा रही है और लोगों के घर फूके जा रहे हैं, बाकायदा पुलिस उनके साथ खड़ी है, साथ में खड़ी है, उनके पास पेट्रोल बम है, वो फेंक रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं, दंगाई और पुलिस में कोई फ़र्क नहीं था। एफआईआर लॉन्च हुआ है या फिर एफआईआर लॉन्च अभी नहीं हुआ? एफआईआर अभी नहीं हुआ है। बता रहे हैं आपको कुछ पुलिस वाले? आपकी नहीं, अभी कुछ नहीं, बस वो तो सिर्फ आते हैं यही कंफर्म करने कि आपको एफआईआर करनी है, श्योर करने, क्योंकि मैंने रिटर्न में भी दे दिया है, मैंने एफआईआर वैसे भी की है। मतलब उन्होंने अभी तक मुझे कोई पक्की वो नहीं दी है कि हाँ ये आपकी एफआईआर हो चुकी है। सिर्फ मुझे यही श्योरिटी लेने आते हैं मुझसे कि बार बार कि आप वाकई में करना चाहती हैं कंप्लेंट, आप वाकई में कंप्लेंट, मतलब किस तरीके से, मैं बोल के भी मैंने कह दिया है, लिख के भी मैंने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। पुलिस के अधिकारी आते हैं, वो बस यही पूछते हैं कि जिसके मैंने नामजद जो ये रिपोर्ट कराई है, तो अगर आप इसको वापस ले लें तो हम ये रिपोर्ट कर देंगे, जिसमें मैंने आला अधिकारियों का नाम लिखे हैं। अगर वो मैं हटा लेती हूँ तो मेरी एफआईआर पे काम होगा, वरना तो वो ऐसे ही मुझे डराते धमकाते रहेंगे। आपने किन एसएचओ के नाम लिखे हैं? पुलिस स्टेशन के हिसाब से बता दीजिए। दयालपुर थाना, तालकेश्वर हैं, मीना जी हैं, और एसीपी अनुज कुमार हैं, डीसीपी हैं, इन सब के मैंने जो नाम लिए हैं। और सबसे पहला नाम तो कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी का ही है, जिनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? डर इस बात का है बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं। भाजपा या रागिनी तिवारी जब इतने लोगों की जान ले सकते हैं, तो मेरी जान क्या चीज़ है। इन लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, और बिल्कुल डरे हुए हैं। आज तक हमारे घर वाले, हमारे जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम एरिया के लोग, 6 बजे के बाद ये सोचते निकलने में कि कोई भी पुलिस वाला लिखता है, चाहे वो किसी भी काम से हो, लेकिन ये डर लगता है कि पता नहीं उठा के ना ले जाए। क्यों इतना डर इनके दिलों में बैठाया गया है, किस वजह से? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सीए और एनआरसी के खिलाफ बैठा करते थे, सिर्फ इसलिए हमारे ऊपर ये डर बिठाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ फराहम होगा?
मुश्किल हो, इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इंसाफ ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा इंसाफ मुझे। वो है टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ सरकार ऐसी है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, अब सब कुछ कर रही है। जब जज बदल सकती है तो और क्या क्या नहीं कर सकती। आप ये मानते हैं कि सरकार और पुलिस और दंगाई जो है वो एक साथ? बिल्कुल, अगर ये तीनों अलग अलग अपने सही से जिस काम के लिए इनको हायर किया गया है, बैठाया गया है, अगर ये तीनों काम करते तो शायद ये दंगे होते ही नहीं। अगर होते भी ना तो 3 दिन तक ये दंगा, ये दिल्ली जलती नहीं।